हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। लास्ट डे प्रिपरेशन सीरीज हम लोग कर रहे हैं और यूजीसी नेट नेक्स्ट मंथ एग्जाम होने वाला है 18 ऑफ जून को। साथ साथ आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रेजरी बिल हम डिस्कस करेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, प्रोसेस क्या है, ये सबको हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो। एक जो आपका, अगर आपने ट्रेजरी बिल्स वाकई में खरीदने हैं, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, तब भी ये आपका टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो है काम आएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देख लो, इस टाइप से पूछा गया है। द मेन फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल्स आर, मार्च 2023 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है यूजीसी नेट। दूसरा क्वेश्चन सेम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, जून 2023 यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी पूछा गया है विच मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है। और उसके बाद यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी से, ठीक है, यूपीएससी 2018 में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिक इसका हम लोग पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद बेसिक फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स और प्रोज एंड कॉन्स क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। बेसिक हम लोग समझते हैं पहले कि ट्रेजरी बिल्स काम कैसे करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिससे क्या हो सकता है, हमारा पैसा इंक्रीज हो सकता है। तो ये दो चीजों को जानना, एक जानना कि फेस वैल्यू क्या है, और दूसरा फेस वैल्यू के बाद एक होता है डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस या डिस्काउंट रेट। अब है क्या, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें देगा। ठीक है, मान के ये चलो कि यहाँ से जो रिटर्न है वो मिलेंगे कैसे। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो हमें 10% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिटर्न कैसे मिलते हैं? फेस वैल्यू कहने का मतलब ये है कि फाइनल वैल्यू, मान लीजिए कि आपको 300 रुपये मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट आपको 300 देगी, और उसके लिए आपको डिस्काउंट प्राइस, मतलब उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 280 रुपये। अब इसके बीच का ही जो डिफरेंस है उसको हम रिटर्न बोलेंगे, या फिर जो इन्वेस्टमेंट से हमने कमाया वो बोलेंगे। देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, अगर शॉर्ट टर्म्स फंड गवर्नमेंट को चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा मांगती है। पैसा डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से भी मांग सकती है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल्स जितने हमारे एक्टिविटीज हैं उनसे भी मांग सकती है, और इंडिविजुअल से भी मांग सकती है। गवर्नमेंट ने आपसे 280 रुपये मांगना है, और आपको एक साल के बाद कितना लौटा देगी? 300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डीलिंग है ये आरबीआई डील करता है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले ही डिसाइड कर देता है कि आपको इतने रुपीज के बदले इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है, जो 20 रुपीज है ये अब आ गया रिटर्न। ठीक, जो फायदा होने वाला है कस्टमर का या कंज्यूमर का। चलिए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस इन्हीं के इर्द गिर्द ही हमारी स्टोरी घूमते रहेगी। सो ट्रेजरी बिल्स इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रहे, इसको इशू करता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन में बनता है कि इट इज इशूड बाय आरबीआई, तो वो गलत हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आरबीआई किसके बिहाफ से करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ से। लेकिन आरबीआई इशू नहीं करता उसको, अब इशू गवर्नमेंट ही करता है। बस एक इंटरमीडिएट काम कौन कर रहा है? आरबीआई। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, और यूपीएससी में ही पूछ चुका है ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में, कि इशू कौन कौन करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इशू नहीं करते, और कमर्शियल बैंक भी इशू नहीं करता। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द बिल इज इशूड प्रोमिसरी। अब प्रोमिसरी नोट इसलिए कि प्रॉमिस किया है कि इतने में हम लोग इतने रुपए लेंगे, और 280 रुपये आपसे लेंगे, और आपको 300 रुपये दे देंगे। ठीक, नोट ऑफ फ्यूचर, नोट ऑफ रीपेमेंट इन द फ्यूचर। So the purpose of treasury note is secure fund to meet the short terms fund. अब बेसिकली जो शॉर्ट टर्म फंड्स गवर्नमेंट को चाहिए, उनको ये, मतलब गवर्नमेंट की जो शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट, फिजिकल डेफिसिट जो हमारा है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी गवर्नमेंट इसको लेती है, ताकि उसके जो घाटे हैं वो कम हो सके कम से कम। तो एक लोन हम भी लेते हैं बैंक से, और एक लोन ऐसा है जो गवर्नमेंट भी लेता है। गवर्नमेंट किससे ले रहा है? चाहे पब्लिक से, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज से। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, किस किस टाइप के ट्रेजरी बिल हमें देखने को मिलते हैं। और यहीं से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था यूजीसी नेट में। आगे भी इसमें आप तैयार रहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में बन सकते हैं। नंबर 1 है दैट इज एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। आगे हम लोग जानेंगे डिटेल में इनके बारे में। अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ था इसका 1958 हुआ था। ठीक है, क्रोनोलॉजी आप ध्यान में रखिएगा, ये सीक्वेंस में ही है। तो पहला आपका एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। नेक्स्ट 182 ट्रेजरी बिल्स, 182 डेज के लिए, जितने भी ये रहेंगे लेस देन 1 ईयर के लिए रहेंगे। ठीक है, 1986 याद रखिएगा, 182 डेज 1986।
नेक्स्ट 364 डेज का कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1992। नेक्स्ट 14 डेज कब हुआ था? 1997। और 28 डेज ये कब हुआ था? 1998 में। और इसका जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है ना, ये भी 1997 ये 14 डेज और 28 डेज हो गया 1998। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अभी मेनली जो वर्क करते हैं ये तीन चीजें मेन वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो वाइडली यूज करता है गवर्नमेंट, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट यूज करती है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट मान के चलो या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग मान लो, जो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने पास इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए। देखो, अब आरबीआई के ट्रेजरी बिल टी बिल में जाओगे, टी बिल्स में, वहाँ एक पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पे आप जो भी प्रोसेस है वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ 25,000, और 25,000 के मल्टीपल में आप उसको डिपॉजिट भी कर सकते हो, जैसे 50,000, 75,000, 1 लाख। ठीक है, सो ऑन। चलिए, और बेसिकली इसमें क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है, जो भी टाइम ड्यूरेशन है आप चूज कर रहे हो, चाहे वो 91 डेज है, 182 डेज है, 364 डेज है। अब उतने ही डेज में आपको वो क्या करेगा, वो अमाउंट वापस हो जाएगा, और जिस जो रेट है वो पहले ही डिसाइडेड होगा। ठीक है, चलिए, अब ऑक्शन देख लीजिए कि ऑक्शन आरबीआई करता कैसे है। एक में ऑक्शन के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रेस नोटिस रिलीज किया है, वो है देखो 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। अब एक बात मैं आपको टिप्स के रूप में दे रहा हूँ, जितने भी आरबीआई के पब्लिकेशन हैं या फिर आरबीआई के प्रिंट नोट्स हैं, प्रिंट नोट्स कहने का मतलब है जो ये प्रेस रिलीज है ना, ये प्रेस रिलीज, जितने भी प्रेस रिलीज हैं उन सब प्रेस रिलीज को एक बार थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लीजिए कि इनमें है क्या। जैसे बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसमें प्रेस रिलीज नोट क्या होता है, पब्लिश होता है, वो भी एग्जाम में आ जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आरबीआई की जो पब्लिकेशन हैं या फिर जो भी वो प्रेस रिलीज करती है, प्रेस नोट्स, उनको थोड़ा सा देख लीजिए कि उनमें है क्या। अब यहाँ पे 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज इनकी ऑक्शन होती है। अब यहाँ जो रिसेंट ऑक्शन है फैब 21, ठीक है, 2024 की, और वेडनेसडे को ही ये क्या होता है, ऑक्शन डेट होती है, और सेटलमेंट डेट नेक्स्ट डेट, सेटलमेंट डेट। ठीक, चलिए, तो इस टाइप का ऑक्शन यहाँ पे आरबीआई इशू करता है प्रेस रिलीज के थ्रू, प्रेस नोट्स। अब इसके लिए क्या करते हैं, क्वार्टरली कैलेंडर बनाया जाता है, और इस साल का भी कैलेंडर बना हुआ है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। सो दिस इज अवेलेबल एट बैंक्स वेबसाइट, तो आरबीआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये। सो एंड प्रायर टू एवरी ऑक्शन आरबीआई रिलीज अ प्रेस नोट्स, जैसे प्रेस नोट दिखाया था ना, वैसे ही प्रेस नोट्स रिलीज करती है। ठीक है, स्टेटिंग द एग्जैक्ट डेट एंड अमाउंट टू बी ऑक्शनड अलॉन्ग विद द पेमेंट डेट्स, जैसे यहाँ पे, ठीक है, कितना अमाउंट होगा और कितने डेज के लिए होगा, ये उसमें पहले से डिसाइड है। सो नॉर्मली 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज का यहाँ पे, ठीक है, जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। चलिए, अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दो चीजें, ये चीज भी एग्जाम में पूछ ना लें। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल्स, एक होता है एडहॉक बिल्स और दूसरे होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स। एडहॉक बिल्स जो हैं वो स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंट के लिए पर्टिकुलरली, या फिर ऑर्डिनरी पब्लिक के लिए नहीं है, वो पब्लिक मतलब आम पब्लिक के लिए नहीं है। सो दीज बिल्स विच आर इशूड फॉर पर्टिकुलर पर्पज इन हैंड, और पर्टिकुलर पर्पज है तो इसको गवर्नमेंट ही, ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को या फिर फॉरेन गवर्नमेंट को, और या फिर किसी इंटरनेशनल बॉडीज को दे सकता है, मतलब इंटरनेशनल फॉरेन बैंक्स जो हैं या फिर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट्स। So they are not issued to the general public. The purpose of these bills is to act as an investment outlay to various government agencies. तो ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही प्रोवाइड होता है, दैट इज एडहॉक बिल्स एंड फॉरेन सेंट्रल बैंक्स टू मैनेज देयर टेम्पररी सरप्लसेस। ठीक, अब दूसरा होता है आम इंसान के लिए, जहां आम जनता जो है या जनरल पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। यहाँ पे तो इन्वेस्ट किसने किया, वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज ने किया। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी पब्लिक भी इसको परचेज कर सकती है, मतलब इन्वेस्ट कर सकती है इसमें। सो मोस्टली कॉमर्शियल बैंक इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ देयर सरप्लसेस इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। कॉमर्शियल बैंक मोस्टली ये जो टूल्स है वो ज़्यादातर यूज़ करती है। अब इसमें क्या है ना, जो
लोगों को जागरूकता बहुत कम है, और दूसरी बात यह है कि रिटर्न्स इसमें बाकी कम होते हैं बहुत, तो इसलिए जो जनरल पब्लिक है यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर इसको नहीं करती। टी बिल्स, अब ना तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं शायद ही कोई एक या दो हो जो टी बिल्स में इन्वेस्ट जिसने किया हो, अगर किया है तो थोड़ा कमेंट करना। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये है कि देर इज नो एनी रिस्क, कोई भी इसमें रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट पहले ही डिसाइड कर रही है कि आपको 300 रुपये हम देंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पे था, और 280 आपसे लेंगे, ठीक है। जो 20 रुपीज का जो रहेगा ये प्रॉफिट रहेगा आपका, तो यहाँ पे 0% रिस्क है। नेक्स्ट, हाईली लिक्विड। अब ये जो है आपका टोटल टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ये पूरा हाईली लिक्विड है। लिक्विड कहने का मतलब इसको आप कैश में या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है, अपने शॉर्ट पीरियड है और अपने अकाउंट में कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी स्टॉक मार्केट में। सो टी बिल्स आर हाईली लिक्विड एंड दे कैन बी इजीली बी सोल्ड इन द स्टॉक मार्केट, ठीक। तो एक बात ये भी देख लीजिएगा, इट इज हाईली लिक्विड है। चलिए, हाईली लिक्विड वही होता है जिसको आप किसी चीज को आप कैश में कन्वर्ट इजिली कर लोगे, ठीक। नेक्स्ट, हाई मार्केटेबिलिटी। देखो, मार्केटेबिलिटी होता है कि मार्केट तक वो चीज की एक्सेस हो, मार्केट में इजीली वो एक्सचेंज हो जाए, तो ये भी हाईली मार्केटेबल है। तो दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड पॉजेस अ गुड लिक्विडिटी इन द मार्केट। सो ट्रेजरी बिल हैव्स हाई मार्केटेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स बेनिफिट्स। देखो, जितने भी टाइप के टैक्स वगैरह जो भी वो इंटरेस्ट अर्न करेगा, मतलब जो रिटर्न अर्न करेगा, उस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होता। सो जनरली फ्री फ्रॉम द स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, इन सम सिचुएशन फ्री फ्रॉम फेडरल टैक्सेस एज वेल, ठीक है। जितने भी फेडरल टैक्सेस हैं, मतलब सेंट्रल स्टेट के जो टैक्सेस हैं उनसे सबसे फ्री रहता है, कोई भी टैक्स इसमें टैक्स बर्डन वगैरह कुछ नहीं है। सो टैक्स बेनिफिट इंक्रीजेस द आफ्टर टैक्स रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट विच रेज द एल्योर ऑफ ट्रेजरी बिल्स फ्रॉम फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सिंपलली ये गवर्नमेंट आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे आप टैक्स फ्री या फिर एक ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हो जहाँ पे रिटर्न तो मिलेंगे बट हाँ टैक्स उसमें ना के बराबर, टैक्स नहीं है, बिल्कुल नहीं है, टैक्स बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए दूसरी बात, फीचर्स कर लेते हैं ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स। कई बार 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन पूछ लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें फीचर है और कौन सा नहीं है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज। जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई रिटर्न कमा रहे हो, जैसे 20 रुपीज आप कमा रहे हो, तो यहाँ पे ना तो आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी कोई नहीं देनी है आपको, तो सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट, टीबीडी डू नॉट प्रोवाइड यू विद एन इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपको ना एक कोई इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज आपको कुछ देना पड़ता है और ना ही कुछ इंटरेस्ट आपको मिलता है इसमें, तो सिर्फ आपको रिटर्न मिल रहा है जो आपका फेस वैल्यू और डिस्काउंट रेट के बीच का डिफरेंस है। 280 आपने दिया, उसके बदले आपको 300 मिल गया। सो रेदर दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज दैट प्रोवाइड रिटर्न्स वाया प्राइस डिफरेंस, ठीक है। प्राइस डिफरेंशियल के कारण ही ये आपको रिटर्न्स मिल रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, सेलिंग प्राइस 300, डिस्काउंट प्राइस 280, तो जो 20 रुपए का है ये आपका रिटर्न है। नेक्स्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 25,000, ये बन सकता है अपकमिंग एग्जाम में, तो दैट वन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर 25 नहीं है तो 25 के मल्टीपल्स होंगे। सो ट्रेजरी बिल्स आर प्रोवाइडेड विद अश्योर्ड रिटर्न्स। अब आपको यहाँ पे श्योरली है कि गवर्नमेंट यहाँ पे पहले से ही डिसाइड करता है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। चलिए लास्ट में प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, वही प्रोज है। जीरो डिफॉल्ट, रिस्क कोई नहीं है, ठीक है। लॉस, अब इसमें लेस वोलेटाइल है। वोलेटाइल जैसे बॉन्ड्स और स्टॉक्स में क्या है ना, वोलेटाइल है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ये फिक्स रहेगा आपको। नेक्स्ट, इजी टू सेल इन द सेकेंडरी मार्केट, अब आप कभी भी इसको स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो, हाईली लिक्विडेट है। नेक्स्ट, दे आर एक्सट्रीमली लिक्विड, लिक्विड है, कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दे हैव लोअर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब 25,000 चाहिए आपको मिनिमम बस, या फिर इसके मल्टीपल्स। कॉन्स उसी तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं। हैव एन इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब इसमें इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क है वो बिल्कुल न्यूट्रल है क्योंकि इसमें वॉलेटाइल नहीं है। अब देखो, जैसे आपको सपोज करो कि मार्केट में आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है या 7% का मिल रहा है, 8% का मिल रहा है, बट इसमें आपको उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा कंपेरेटिव कम मिलेगा। तो एक तो रिस्क ये आपको इंटरेस्ट रेट का रिस्क
इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, दोनों है, बट यहाँ पे तो न्यूट्रल है, वो आपको रिस्क लेना ही नहीं है। नेक्स्ट, प्राइस कैन फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। अब जो नेक्स्ट प्राइजेस हैं, डिस्काउंट प्राइस, ये हर साल ऑक्शन में क्या होता है ना, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। तो कौन से में तो हमने यही बताना है। देखो जो यहाँ पे आरबीआई ने प्रेस रिलीज किया ना ये, ठीक, तो जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पे 280 रुपीज में 280 रुपीज में 300, तो हो सकता है कि आरबीआई 270 रुपीज कर दे, ठीक है, अगेंस्ट 300, तो ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो माइट रिस्ट्रिक्ट कैश फ्लो ऑफ इन्वेस्टर्स। अब इसमें जो कैश फ्लो है, ये अब देखो कौन से में तो आपको दूसरी तरीके से ही, मतलब डीमेरिट्स ही बताने हैं, है उसके फायदे, जबरदस्त फायदे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा बुराई ही करनी है। सो माइट रिस्ट्रिक्ट कैश फ्लो, तो कैश फ्लो का थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैश को हमने कहाँ लगा दिया है, अपने ट्रेजरी बिल्स में। नेक्स्ट, रिक्वायर टू पे कमीशन टू ब्रोकर्स। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट डील करते हो तो कर सकते हो, बट अगर आप ब्रोकरेज के थ्रू जाओगे तो आपको कमीशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑफर लोअर रिटर्न्स, और ट्रेजरी बिल्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रिटर्न्स आपको मिलेगा। एक बार अगर एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोगों को एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि टी बिल्स में इन्वेस्ट आखिर होता कैसे है, क्योंकि ये भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। चलिए मेन फीचर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है शिफ्ट 1 2023 मार्च में यूजीसी नेट, ठीक है। सो नंबर 1 है, दे आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रीपेड एट पार ऑन मेच्योरिटी। देखो मेच्योरिटी मतलब जो आपका फाइनल अमाउंट है, ठीक है, एक साल के बाद या 364 डेज के बाद 300 मिलेगा, और डिस्काउंट रेट क्या था, 280, जो हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ये 20 रुपीज़, तो ये तो बिल्कुल 20 रुपीज़ आपका रिटर्न है, ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, सो दे हैव लो लिक्विडिटी ऑन अकाउंट ऑफ देयर शॉर्ट टेन्योर। शॉर्ट टेन्योर तो है बट लो लिक्विड नहीं है, हाई लिक्विड है, हट गया। सो देर इज नो रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। दे ऑफर अश्योर्ड यील्ड्स, आपको रिटर्न्स अश्योर्ड मिलेंगे, पहले ही आरबीआई कहेगा कि आप इतने रिटर्न्स लोगे, करेक्ट है। दे हैव हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट निग्लिजिबल, कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है, जाइए पोर्टल पे सीधा आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो टी बिल्स के थ्रू। सो ए, उसके बाद सी और डी, ठीक है, सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं इनको हमने पहले ही किया था इस टाइप से। सो एडहॉक 1958, नेक्स्ट 28 डेज 28 डेज 1998, नेक्स्ट 14 डेज याद कर लीजिएगा ये डेट्स 1997, वो 364 डेज 1992, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो कहाँ से पूछ लिया है, 182 डेज 1986, ठीक, तो सबसे जो पुराना है वो तो आ गया ए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो गया है 1986, दैट इज ई। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 1992 डी, नेक्स्ट हमारे पास 1997 सी, देन बी, ठीक है, ए डी सी बी, ए डी सी बी, सेकंड वन इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। एक अगेन जो जून 2024 में आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और जून 2023 24 तो अभी हम लोग एग्जाम देंगे। सो इसमें भी ये पूछा है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है, 91 डे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक्स, ठीक है, ये तो है, बट 5 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये कह रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज तो मैनेज करता है बट स्टेट गवर्नमेंट की नहीं करता, ठीक है, ये गलत है, बल्कि वो दोनों के ही, स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आरबीआई मैनेज करता है, ठीक है, जितने भी सर्विसेज हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है और बाकी कोई, आरबीआई, इवन आरबीआई भी इशू नहीं करता उसको, ये क्वेश्चन बन चुका है पीछे, आरबीआई, ठीक है, इंटरमीडिएटर का काम करता है, इशू सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स ऑफर्स आर इशूड एट डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू, ठीक है, इशू किए जाते हैं ये डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर फेस वैल्यू, मतलब फाइनल वैल्यू।
बिल्कुल ये भी करेक्ट है। सो सेकंड एंड थर्ड, दैट इज थर्ड वन इज करेक्ट। यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, तो ये टॉपिक था आज का ट्रेजरी बिल्स के बारे में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से ट्रेजरी बिल्स आपको समझ आया होगा। तो जो भी आपके पास क्वेरी रही हो या फिर जो भी सजेशंस हो, आप कमेंट में जरूर करिएगा। लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी जारी रखिएगा क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन भी थोड़ा सा हाई है। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।